हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग में। मैं आज आपके लिए हॉर्सेस नेक ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो लेके आई हूँ। तो अगर आपको भी हॉर्सेस नेक ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये हमारा स्लिप्स पैटर्न है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले दोनों को सेम टू सेम कट कर लिए, कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हम एक स्लिप्स को यहाँ पे तैयार करके लिए है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लिप्स आपके सामने तैयार करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट है और ये प्रिंसेस वाला। ठीक है, अभी इसको हम हटा के रखते हैं और यहाँ पे देखिए स्लिप्स को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक का सीधा भाग और लाइनिंग का सीधा भाग आपस में मिला के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे लाइनिंग को एक लाइन जितना एक्स्ट्रा नीचे रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं। लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इधर उधर फैब्रिक ना हो इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका साड़ी का हो या बॉर्डर बना हो तो आपको मेन फैब्रिक के तरफ से ही स्टिच लगाना चाहिए। हालांकि हाफ इंच का अगर आपका मार्जिन है तो हाफ इंच ही यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाना है। तो हमारा यहाँ हाफ इंच ही एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे रख के हम स्टिच लगा रहे हैं मेन फैब्रिक पे। इसलिए इस तरफ करके लगा रहे हैं ताकि जो डिज़ाइन है वो सिलाई के अंदर ना जाए। उसके बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे और मार्जिन को लाइनिंग के तरफ रखना है। ठीक है, अब हम धार स्टिच लगाएंगे और लाइनिंग के ऊपर ही धार स्टिच आपको लगाना है, एकदम किनारे के ऊपर। ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक पे स्टिच ना आए। ठीक है, दोनों पार्ट को आपस में खींचते हुए स्टिच लगाना ताकि कहीं भी रिंकल ना हो, ज़्यादा नहीं खींचना है। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरफ पलट के एक किनारी की सिलाई लगा देते हैं। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब चारों तरफ सिलाई के साथ या आप ग्लू गम के साथ इसको आपस में मेन फैब्रिक और लाइनिंग को चिपका सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सेट करके रखना है। ध्यान रखना है कि स्लिप्स हमारा तिरछा ना हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अच्छे से सेट कर लेना। उसके बाद चारों तरफ सिलाई की सहायता से हम यहाँ पे आपस में मेन फैब्रिक और लाइनिंग को चिपका लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सिलाई खराब दे रहा है, इसलिए जब तक मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो की सहायता से ब्लाउज स्टिचिंग करना सीखे और कटिंग का भी वीडियो देख के इसकी कटिंग भी सीखे। यहाँ पे आपको 2 लाइन जितना ही फैब्रिक दबाना है, एकदम किनारी सी इसको स्टिच लगाना है। क्योंकि अगर आप हाफ इंच से या हाफ इंच जितना यहाँ पे लाइन की सिलाई लगा दोगे तो वहाँ पे जब आप स्लिप्स को अटैच करोगे तो बाहर दिखेगा, तो फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे पफ कहाँ तक डालेंगे। 1 इंच का हमारा एक्स्ट्रा था तो हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा देते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा फिर बाद में हम लगा देंगे। तो यहाँ से हम चुन्नटे डालना शुरू करेंगे।
छोटी छोटी चुन्नटें आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक पिन की सहायता से आप पिन या सुई की सहायता से चुन्नटें बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो दोनों तरफ से जो सेंटर है आपस में चुन्नटे का मुख मिला के रख सकते, या फिर एक तरफा मुख रख सकते चुन्नट का, ठीक है। दोनों तरफ जो 2-2 इंच का हम निशान लगाए हैं, हम उतना तक यहाँ पे चुन्नटें डालेंगे। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो जब हम स्लिप्स ज्वाइंट करेंगे बाद मोड़े पे, तो वहाँ पे हम डाल देंगे, या फिर उधेड़ना पड़ेगा तो उधेड़ देंगे एक आध। ये देखिए हमारा यहाँ पे पफ डल चुका है। देखिए छोटी छोटी चुन्नटों। अब हम यहाँ पे एक बार सेंटर ढूंढ लेते हैं कि हमारा सेंटर कौन सा है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, जब आप कटिंग किए थे या फिर मैं की थी, तो उसमें स्लीव्स की कटिंग में हम बताए थे कि जो यहाँ पे छटा हुआ भाग है वो बैक में जाता है पफ स्लीव में, और नॉर्मल स्लीव में क्या होता है, छटा हुआ भाग फ्रंट में आता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बार आपको चेक कर लेना है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, जब आप स्लीव्स मोड़े के ऊपर चढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते, ठीक है। तो मेरा सेम आ रहा है यहाँ पे, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो एक चुन्नटे और डाल देते हैं। अभी छोड़ देते हैं, जब हम स्लिप्स अटैच करेंगे तब वहाँ पे चुन्नटे डालेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम पहले डाल देते हैं, फिर उसके बाद शायद उस वक्त अगर भूल जाएं तो स्लिप्स बड़ा हो जाएगा। ये देखिए जितना एक्स्ट्रा था उसको हम यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा मेन पार्ट है, फ्रंट पार्ट का मेन पार्ट। तो सबसे ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं गले पे कैनवास चिपकाए हुए। आप चाहे तो अलग पट्टी में चिपका के अलग से नेक बना सकते हैं, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप मेन लाइनिंग वाला अगर 2 पार्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल तरीके से ब्लाउज की स्टिचिंग होती है, मैं उसी तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 1/2 इंच का स्टिच लिए थे मार्जिन, तो 1/2 इंच का ही यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, और नेक को दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करके रखना है। और ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले पार्ट एकदम इक्वल कट होना चाहिए, कोई भी बड़ा छोटा या ना हो, ठीक है। वैसे भी अगर हम लाइनिंग को रख के मेन फैब्रिक को कट करते तो एक आध लाइन जो मेन फैब्रिक का होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपको स्टिच लगाना है, खींच के बिल्कुल भी नहीं लगाना, जिस शेप में उसी शेप में आपको घुमा घुमा के स्टिच लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्टिच कम लगा है, तो उसको हम 1/2 इंच के जितना यहाँ पे लगा देते हैं, नहीं तो नेक का शेप खराब हो सकता है। ये देखिए अब ये हमारा 1/2 इंच है, तो हम इतना यहाँ पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम कट कर देते हैं
नहीं तो नेक की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद राउंड पे हम कट लगा देंगे छोटे छोटे। ध्यान रखना आपका स्टिच यहाँ पे कट ना हो, सिलाई वाली लाइन। उसके बाद इसको ओपन कर देंगे। आप चाहे तो धार स्टिच लगा सकते हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हो। अगर आप बिगनर हैं तो प्रेस ज़रूर लगाएं धार स्टिच लगाने के बाद, ताकि आपका अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देते हैं। देखिए हमारा पूरे नेक पे सिलाई लग चुका है। अब इसके चारों तरफ मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले पार्ट को आपस में सेट करके रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से सेट करके रखना। कहीं पे भी आपको ध्यान रखना है कि रिंकल ना आए। दूसरी बात, अगर कॉटन का फैब्रिक होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता स्टिच लगाने में, लेकिन ये चंदेरी सिल्क है तो पतला होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम धीरे धीरे यहाँ पे सेट करते हुए स्टिच लगाते हैं। अगर आपको इस तरीके का फैब्रिक हो और बार बार सिलाई उधेड़ के सेट करना पड़ा हो, तो उसमें क्या करना है आपको, लाइनिंग वाले पार्ट पे आपको किनारी पे ग्लू गम लगा के उसको मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करके रखना है और प्रेस लगा देना है। तो वहाँ पे आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है मेन फैब्रिक का उसको कट कर देना। अगर आप फर्मा रख के मेन फैब्रिक पे कट किए हैं तो लाइनिंग वाले पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा तो कट करना है। अगर आप लाइनिंग वाले पार्ट पे किए हैं तो मेन फैब्रिक को, अब यहाँ पे हम देखिए नीचे से 1/2 इंच को रखेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कितना ऊपर लिए थे, 1.25, तो हमारा यहाँ पे आ रहा था। उस टाइम हम नीचे सिलाई का नहीं छोड़े थे, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते, नहीं तो जो डिजाइन है वो अच्छे से नहीं आएगा। आप देख सकते हैं नीचे इस तरीके से हमारा तिरछा डिजाइन बना हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे हुकाई लगाएंगे उस पे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा आई वाला पार्ट है। ठीक है, आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आई वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आपको 2 इंच चौड़ी पट्टी कैनवास का लेना है। इस तरीके से जिस शेप में आपका ब्लाउज का शेप है उसी शेप में रख के, जिस तरीके से हम यहाँ पे किए हैं उसी तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है दोनों को आपस में चिपका के ले लेना है। हम इसको ग्लू गम से चिपका दिए। ठीक है, अब हम नीचे से, ये आई वाला पार्ट है तो हमारा
एक्स्ट्रा रहता है आई वाला पार्ट, तो उसी को बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देते हैं नीचे से, क्योंकि इसे फिनिशिंग देना है। उसके बाद हमें यहाँ तक इसको रखना है, ठीक है। तो 1/2 इंच हमारा, जब इसको हम फिनिशिंग देंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हमें इतना ही चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते कि हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ से स्ट्रेट कर सकते हैं पट्टी को, या फिर जिस तरीके से तिरछा है उस तरीके से तिरछा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, इसको इस तरीके से आपको रखना है। हम यहाँ पे तिरछा करके लगाएंगे, तो इसको अच्छे से 1/2 इंच का जो मार्जिन है उसको ध्यान में रखते हुए फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लेना है तिरछा, और इसी लाइन पे हम स्टिच लगा के बंद कर देंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे, उसके बाद पट्टी को उलट देंगे। ये हमारा आई वाला पट्टी बनेगा, और वो जो पट्टी है उससे हम डिजाइन को फिनिशिंग देंगे, ठीक है। हम नॉर्मल ब्लाउज में क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी पट्टी से आई बना देते। देखिए हमारा सेम टू सेम यहाँ पे बन के तैयार हो गया। इसको हम एक स्टिच लगा के दोनों पार्ट को चिपका देते हैं, इधर उधर ना भागे इसलिए। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे सीधी तरफ से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद अब 3 पट्टी हमको एक साथ स्टिच करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पिन अप कर देते हैं ताकि इधर उधर खिसके ना। आप चाहे तो एक एक करके स्टिच कर सकते हो। अब इसको जिस तरीके से उस तरीके से हम यहाँ पे सेट करेंगे, और हमारा सभी जगह 1/2 इंच का मार्जिन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिस शेप में है उस शेप में 1/2 इंच का मार्जिन ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वाली पट्टी में हम जो एक्स्ट्रा है उसको कट नहीं किए हैं, तो इसको हम यहाँ पे अभी फोल्ड कर देते हैं या फिर कट कर देंगे। देखिए जो हम अभी सिलाई के वक़्त इसको कट किए थे, तो वो इस पे इस पट्टी पे नहीं कट किए थे, वही हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि फिनिशिंग के लिए आपको यहाँ पे फोल्ड करना पड़ेगा। अगर आपका सिलाई टेढ़ा मेढ़ा है या फिर कम कहीं पे लगा है तो आप एक सिलाई और लगा सकते। देखिए जो एक्स्ट्रा फोल्ड किए थे उसको कट कर देते। आप देख सकते इस तरफ से। यहाँ पे हमारा कहीं पे सिलाई थोड़ा सा कम लगा है, तो उसको हम 1/2 इंच जितना यहाँ पे कर देते, नहीं तो ब्लाउज फिनिशिंग में ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे पिन जो हम लगाए थे उसको निकाल देते हैं। ये पिन आपको 1/2 इंच से कम दूरी पे लगाना, नहीं तो आपका नीडल टूट सकता है।
ये देखिए हमारा जो सिलाई है वो ख़राब लग रहा था तो उसको उधेड़ दिए और फिर से हम स्टिच लगा देते हैं। जो दूसरी सिलाई हम लगाए थे लास्ट टाइम वो ख़राब दे रहा था, इसीलिए यहाँ पे आपको तीसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको दूसरी ही लगा रहे हैं, दूसरा को उधेड़ दिए थे। यहाँ पे कोने पे आपको कट लगा देना है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से निकाल देंगे बाहर की तरफ और जो लाइनिंग वाला पार्ट है कैनवास वाला उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते एक बार में ही हमारा आई वाला पट्टी भी आ गया और फिनिशिंग भी हो गई। अब 1 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे उसको कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कट लगा देंगे थोड़ा सा, जितना हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से हम थोड़ा सा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1 इंच जितना हम बाहर की तरफ रखेंगे। आप चाहे तो उससे कम भी रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच का जो मार्जिन था तो यहाँ काफ़ी मोटा हो गया फैब्रिक, तो इसको हम कट कर देते थोड़ा सा। अच्छे से सेट करके रखना है, कहीं पे भी हमारा कोई भी फैब्रिक खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लॉक लगा देंगे ताकि सिलाई खुले ना। आप देख सकते हैं आई वाला पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया। मेन पार्ट का काम हमारा हो गया। अब इसमें प्रिंसेस का शेप जोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा भी आई वाला पार्ट बना लिए हैं, ठीक है। आई वाला पार्ट सेम तरीका से बनेगा जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में बनाते हैं, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई भी पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो रेडीमेड हुकाई अटैच होता है तो इसी तरीके से होता है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पे लगा दिए पट्टी को। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में मेन फैब्रिक की तरफ मिला के रखेंगे और सेंटर का जो कट है उसको भी आपस में मिला के पिन अप कर देंगे ताकि हमारा कटोरी प्रिंसेस का शेप इधर उधर ना हो। और नीचे से अगर आपका अच्छे से कटिंग किया गया हो तो आपका दोनों पार्ट इक्वल आएगा, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोनों पार्ट को आपस में बराबर रखते हुए, अगर आपका इक्वल कटा हुआ भी है, अगर एक पार्ट अंदर की तरफ भाग रहा है या फिर बाहर की तरफ आ रहा है तो वहाँ पे आपका छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना और जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में पट्टी को दोनों पार्ट को रखते हुए स्टिच लगाना है, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे शेप होने के कारण राउंड हो जाता है थोड़ा सा, तो दोनों पार्ट को स्टिच लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको स्टिच लगाना है, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, ठीक है। और ध्यान भी रखना है कि वहाँ पे रिंकल ना बने।
तो इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टिच लगाना है। बस जहाँ तक आपका ज़्यादा राउंड रहता है वहीं तक प्रॉब्लम आती है, बाकी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगा दिए हैं। आप चाहे तो सिंगल रख सकते स्टिच, हम यहाँ पे डबल करेंगे। उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना कहीं पे भी रिंकल तो नहीं आ रहा, उसके बाद ही आपको दूसरी सिलाई लगाना है। तो मेरा तो यहाँ अच्छे से स्टिच हो गया है, तो हम यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, दूसरी सिलाई लगाने से सिलाई मजबूत भी हो जाती है, और दूसरा कि जब हम फर्स्ट सिलाई लगाते तो दोनों फैब्रिक को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी सिलाई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कम ज़्यादा, तो उसको इक्वल कर भी हो जाता है जब दूसरी सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, उसके बाद ये हमारा राउंड शेप में है, तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे राउंड में। ठीक है, छोटा छोटा कट लगा देंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसको प्रेस भी लगा सकते, दोनों पार्ट को। ये जो मार्जिन वाला पार्ट है उसको फैला के फिर आपको राउंड कुशन पे रख के इसको प्रेस लगा देना, या फिर बिना कुशन के भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो प्रेस किस तरीके से लगाते वो यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे, वैसे भी हम एक दो पार्ट में दिखाए हैं। जो प्रिंसेस का है उसमें हम दिखाए हैं कि किस तरीके से प्रेस लगाया जाता है। अब हम नीचे की फिनिशिंग दे देंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक से, उसको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। अब हम बैक का फिनिशिंग देंगे। तो सबसे पहले इसको मेन फैब्रिक को सीधा बिछा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लाइनिंग वाले पार्ट को लेंगे और सीधा रखेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हम कैनवास चिपका लिए नेक के अकॉर्डिंग। कैनवास की चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच का है। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाएंगे। धागा निकल गया था। और दोनों पार्ट का आपस में इक्वल करके रखना है। ठीक है, दोनों पार्ट को। अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे छोटा छोटा, उसके बाद धार स्टिच लगाएंगे। तो ये दोनों पार्ट को इस तरीके से फैलाएंगे और मार्जिन को लाइनिंग के तरफ रखना है। ठीक है, और लाइनिंग के ऊपर ही धार स्टिच को लगाना है, एकदम किनारी के ऊपर। अब कट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आपस में मिला के रखना है। ठीक है, इसको अभी भी हम उल्टा रखेंगे क्योंकि नीचे की भी फिनिशिंग हमें देना है। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर दोनों फैब्रिक का मिलाएंगे और एक पिन लगा देंगे। और यहाँ पे हमारा जितना मार्जिन आप लिए हैं उतना मार्जिन दबाते हुए स्टिच लगा देना। मैं यहाँ पे हाफ इंच का ली हूँ, तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे।
और ध्यान रखना मेन फैब्रिक से लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसको एक लाइन ज़्यादा रखना है नीचे। अब हम यहाँ पे भी हल्का हल्का कट लगा देंगे क्योंकि सेंटर में हल्का सा राउंड है। ठीक है, अब इसको भी पलट के एक धार स्टिच लगा देंगे। इसको इस तरीके से रखेंगे और लाइनिंग के तरफ मार्जिन को रखेंगे और धार स्टिच लगा देंगे। ये हमारा नीचे की फिनिशिंग हो रही है, बैक पार्ट के नीचे की साइड। अब हम कट कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे धार स्टिच लग चुका है। अब इसको निकाल देते हैं। अब इसको पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि नेक और नीचे की साइड हमारा मार्जिन अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगाएंगे नेक की फिनिशिंग के लिए, और नीचे भी हम एक किनारी की सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर को अच्छे से सेट करके रखेंगे और 2 लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाते जाएंगे ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग आपस में जॉइंट हो जाए। उसके बाद आर्म होल को भी सेट करके अच्छे से ध्यान रखना कि कहीं पे भी फैब्रिक खिंचाव ना हो। इसके बाद इसको चिपका देंगे। अब हम नीचे किनारी की सिलाई लगा देंगे। अब इस तरफ भी हम सिलाई से दोनों पार्ट को चिपका देंगे। अब देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट को रख के शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हम फ्रंट में नीचे से लाइनिंग वाले पट्टी से फिनिशिंग दे दिए। और ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सा भी पार्ट का नीचे फिनिशिंग दे रहे हो तो दूसरे पार्ट से मिला के साइड का देख लेना है कि बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे और 2-2 सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ताकि शोल्डर ब्लाउज का जो पार्ट होता है या किसी भी पैटर्न का तो शोल्डर पे ज़्यादा भार होता है, तो इसलिए 2 स्टिच तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक पे लेस अटैच कर रहे हैं। लेस से हम इसको डिजाइन कर देंगे, कॉलर के तरह बना देंगे। आप चाहे तो सिंपल रख सकते हो। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा लेस लेंगे, दूसरे डिजाइन का, इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो मिलता है हम उसी को यूज करते हैं। अगर आपके पास 1 इंच चौड़ी लेस है तो आप एक ही लेस से यहाँ पे बना सकते हो, या 2 लेस, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरे डिजाइन का जो लेस है उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। दोनों को आपस में मिलाते हुए रखेंगे। लेस को खींचना नहीं है, बस जिस शेप में जैसे सेट हो रहा है उसको उसी तरीके से आपको सेट करना है और स्टिचें लगाते जाना है। नहीं तो अगर लेस को आप खींचेंगे ना तो आपका जो नेक का शेप है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ऐसे ही पूरे राउंड में आपको लेस को अटैच कर देना। इसी तरीके से हम दूसरा लेस जो हम अभी ऊपर लगाए थे वही लेस को फिर से अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमारा लगभग 1 इंच चौड़ी लेस बन जाएगा, ठीक है, डिजाइन। अब देखिए यहाँ पे हम वही सेम लेस लेंगे और स्टिच लगा देंगे, ठीक है। 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पे सेट करेंगे। एक सिलाई और लगा के फिर आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फाइनल लुक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे 3 बार हम लेस को अटैच किए, ठीक है। अब देख सकते हैं कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है, पहनने के बाद और अच्छी लगेगी।
ठीक है। नीचे से भी हम फिनिशिंग दे दिए। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो साइड से दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए रखना है। और 1/2 इंच का हमारा यहाँ पे मार्जिन था, तो 1/2 इंच का मार्जिन ध्यान में रखते हुए स्टिच लगा देंगे। और एक तरफ का स्लीव्स और फिटिंग की सिलाई आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम ब्लाउज बनाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम बाद में लगा लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि स्लीव्स हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा है। तो एक चुन्नट और डाल देंगे हम वहाँ पे, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ एक एक चुन्नटें और डालेंगे, ठीक है। एक बार आपको चेक कर लेना, अगर आपका सेम आ रहा है तो इस स्लीव्स को अटैच कर देना, और अगर बड़ी हो रही है तो एक चुन्नटें दोनों तरफ से एक एक चुन्नटें जिस हिसाब से फैब्रिक है एक्स्ट्रा उस हिसाब से देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 1.25 इंच के लगभग। तो एक एक चुन्नट दोनों तरफ से हम यहाँ पे डाल देंगे। और जो भी हम चुन्नटें पहले से डाल के रखे हैं तो वो उसको आप अच्छे से सेट रखना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे उससे ऊपर सिलाई लगी हुई है, तो नीचे से फैब्रिक फैलने लगता है। तो जिस से तरीके से ऊपर सिलाई लगी हुई उसी तरीके से चुन्नट को सेट करके फिर स्टिच लगाना है। आप चाहे तो पहले चुन्नट ना डालें, फिर जब स्लीव्स को अटैच करें तो उसी वक्त डाल सकते, ठीक है। अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ओपन हो गया था फैब्रिक, तो थोड़ा देर लग रहा है। उसके बाद इस तरफ से भी एक चुन्नट उठा लेंगे, क्योंकि हम दूसरी तरफ भी एक चुन्नट एक्स्ट्रा लिए थे। अब हम दोनों को आपस में फैब्रिक को मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। ये देख सकते हैं। अब एक सिलाई और लगा लेंगे स्लिप्स पे। अब हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमारा स्लिप्स अटैच हो चुका है। इस तरीके से पफ बन के तैयार हुआ। अब इसको एक साइड हम फिटिंग की सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। ये हमारा बैक का सेंटर है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा बैक का राउंड कितना है, ठीक है। आप इसके हिसाब से नहीं सेट कर सकते, क्योंकि नीचे हमारा तिरछा कट है। तो हम ऊपर की साइड ध्यान रखेंगे कि हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है वो एकदम बराबर दोनों पार्ट का आ रहा है। दूसरी बात, जब हम कट किए थे तो इस ब्लाउज में नीचे से जो छटाई हुई थी, तो उसके ऊपर हमें एक बार चेक करना होता है कि हमारा जो वेस्ट का राउंड है 4th भाग वो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर होने के कारण थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम इस ब्लाउज में नहीं किए थे, तो इसीलिए हमारा जो नीचे से है वो मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 2 इंच का हो जाता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, जितना 4th भाग है उसको मार्क करके फिर स्टिच लगाएंगे।
नहीं तो वेस्ट राउंड बढ़ जाएगा। ऐसे अगर आप प्रॉपर मार्किंग कट करके, जो बाद में हम मार्क करते, कट करके अगर आप किए हैं तो आप साइड से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस साइड से जितना आप मार्जिन लिए उतना कम मार्किंग करके फिर स्टिच लगा देना। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.75 का मार्जिन लिए थे, लेकिन फ्रंट में हमारा 2 इंच का आ रहा है। तो जब हम फर्मा रख के कट किए थे तो उसके कारण थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ गया होगा, एक आधा लाइन। ठीक है, इधर देखिए बैक में हम डायरेक्ट फैब्रिक पे मार्क किए थे तो हमारा 1.75 का आ रहा है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे कि फर्मा रख के लाइनिंग वाले पार्ट कट किए, फिर फर्मा लाइनिंग वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पे कट करेंगे, तो फर्मा को रख के मेन फैब्रिक पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका मेन फैब्रिक ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितनी बार वहाँ पे मार्किंग कटिंग होगा तो उतना लाइन बढ़ने के चांसेस होता है। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर दिए। ठीक है, पहले हम पिन अप करके दोनों पार्ट को सेट कर लिए। अब दोनों लाइन को मिला देंगे। चेस्ट का हम चेस्ट की तरफ से मार्किंग नहीं करेंगे, जितना हम मार्जिन लिए उतना पे मार्क करेंगे। मौली को आपको राउंड का 2 भाग करके मार्क कर लेना। यहाँ पे हम 5.25 लेंगे। यहाँ से 2 इंच ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारा 10.5 इंच का है तो 2.5 इंच ऊपर गए तो 8 इंच का मार्किंग आ जाएगा यहाँ पे, तो 5.5 पे मार्क कर देंगे। अब ये दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे आप चाहे तो 5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, तो 5 इंच पे हमारा कितना आता है 5.75 का, तो उस तरीके से ले सकते हो, नहीं तो दोनों को ध्यान में रखते हुए शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। लॉक लगा देंगे, उसके बाद स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे भी हम एक लॉक लगा देंगे। फिर से हम एक बार रीचेक करेंगे, क्योंकि कहीं पे भी हमारा ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। फिटिंग इसी पे निर्भर करता है। ठीक है, एक बार फिर से हम रीचेक करेंगे कि हमारा जो सिलाई का लाइन है वो सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बैक में ज़्यादा फैब्रिक दब चुका है, क्योंकि फ्रंट के हिसाब से हम यहाँ पे ले लिए थे। तो हमारा जो बैक का कट है वो 1.7 पे आ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ हमारा सिलाई लग चुका है, तो इसको हम फिर से उधेड़ेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो ब्लाउज टाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम सिलाई को उधेड़ दिए, अब फिर से हम एक स्टिच लगा रहे हैं। तो जो हम पहले स्टिच लगाए थे ना, उसके थोड़ा सा बाद यहाँ पे लगाएंगे। नीचे तो सेम रहेगा हमारा मार्किंग, बस चेस्ट लाइन का जो होता है आर्म होल के पास, वहाँ थोड़ा सा बाहर जाना है। ठीक है, बस सेम बाजू का भी सेम रखना है। तो आप इस तरीके से रीचेक करके स्टिच लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं दोनों का सिलाई बाजू और ब्लाउज का सीधा हो गया। उस टाइम क्या था, थोड़ा सा राउंड जा रहा था, तो गलत सिलाई लगने पे थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब हम एक सिलाई जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, ताकि कभी भी ब्लाउज को लूज करना पड़े तो एक सिलाई उधेड़ देने से दूसरा वहाँ पे लगा रहेगा, तो आप उधेड़ के पहन सकते हैं, नहीं तो फिर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे भी आपको 2-3 सिलाई लगा देना चाहिए अगर किसी कस्टमर का है तो। यहाँ पे हम 2 सिलाई ही लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो मार्जिन रहता है उसको रखने से ब्लाउज में खिंचाव आ जाता है। फिर भी यहाँ पे हम 1.75 का रखें, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज है उनका डिमांड है कि थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए।
और यहाँ पे फिनिशिंग भी होना चाहिए। तो हम इस तरीके से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देंगे। हालांकि बाजू पे जो खिंचाव होता है आर्मोल में, उसको यहाँ पे इस तरीके से नहीं स्टिच लगाना चाहिए, दोनों पार्ट को, ब्लाउज और बाजू को एक साथ, क्योंकि जो बाजू ज्वाइंट होता है आर्मोल में, वहाँ पे थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले ब्लाउज की फिटिंग लगाई जाती थी, उसके बाद स्लीव्स अटैच किया जाता था। तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जो फैब्रिक होता है, मतलब ब्लाउज की फिनिशिंग वहाँ पे एकदम अच्छी आती, खिंचाव नहीं आता है आर्मोल पे। तो ऐसा नहीं, इसमें अगर इस टाइप से अगर खिंचाव आता है तो इसका फिनिशिंग ख़राब है। ख़राब नहीं होता है, बस इस तरीके से स्टिच हो जाने से थोड़ा सा फिनिशिंग ख़राब। उसमें क्या होता है, दोनों पार्ट का जो मार्जिन होता है वो अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे खिंचाव नहीं आता। हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि बाजू स्लिप्स को ज्वाइंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इधर उधर हो जाता है आर्महोल का मार्किंग। आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरीके से एक तरफ की फिटिंग लग चुकी है, दूसरी तरफ हम स्लीव्स को अटैच करके फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिर आपको थंबनेल में इसका फाइनल लुक दिखा देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से, थंबनेल में नहीं तो साइड में हम आपको दिखा देंगे एक बार इसका फाइनल लुक किस तरीके से। ठीक है, या फिर वीडियो में ही दिखा देंगे, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।